देखिए अब आप लोगों का ये CIS ही समाप्त हो गया, ठीक है। अब आज से आप लोगों का नया टॉपिक चालू होता है टाइम एंड वर्क, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्या, समय और काम, ठीक है। तो इसमें पहले कुछ समझ लेते हैं। पहले तो देखो इसमें बेसिक में क्या होता है, ठीक है। आ जाइए, देखो इसमें बेस में क्या होता है। मान लेते हैं कि अगर एक पूरा काम किसी को करता है, एक पूरा काम, ठीक है। अगर मान लेते एक किसी काम को पूरा करता है, मान लेते हैं क्या 30 दिन में, कितने दिनों में करता है 30 दिन में, ठीक है। एक किसी काम को पूरा करता है 30 दिन में, तो देखो एक दिन का काम इसका निकालेंगे, तो एक दिन में काम, एक दिन में कितना काम करेगा, तो बताओ एक दिन में कितना काम करेगा, ठीक है। एक पूरा काम करता है 30 दिन में, बताओ टी इधर आएगा तो बताओ बटे में आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर। तो ये बताओ यहाँ लिखा है एक के बटे में टी आ जाएगा तो हो जाएगा 1/3 भाग। देखो पूरा काम एक कहलाता है, पूरा काम क्या कहलाता है, एक, क्लियर। कभी भी अगर भिन्नों में हुआ करे, जैसे प्रतिशत में हो वो हमेशा क्या होता है, पूरी वैल्यू होती है 100। अगर जब हम बिना प्रतिशत में जाएंगे, जैसे ये क्या मतलब पूरा काम कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, प्रतिशत में 100 होती है। अगर हम इससे प्रतिशत हटाएंगे, भिन्न के रूप में करेंगे, तो बताओ इसको क्या बोलेंगे, एक, क्लियर। कोई भी वैल्यू अपने आप में पूरी होती है प्रतिशत में 100%, भिन्नों में होती है पूरी क्या, एक। तो अब आपको इसमें आपको बेस मेथड में पूरा काम क्या किया करना, एक माना करना। बेस मेथड में आपका ये पूरा काम क्या कहलाएगा, एक। यहाँ लिख देते हैं ऊपर, पूरा काम क्या होगा, एक। अगर टी इधर है तो अगर हम इसको उल्टा कर देंगे, टी को क्या करेंगे 1/t कर देंगे, तो पूरे काम का 1/t घात काम करेगा, क्लियर। तो बताओ क्या क्लियर करेंगे, पूरा काम आएगा तो उसको उल्टा कर दिया करेंगे, एक के बटे में ले आएंगे तो उसका एक दिन का काम निकाल आएगा। अब जैसे आपसे बोले कि एक पूरा काम करता है किसी काम को 20 दिन में, तो 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/20 भाग, ठीक है। तो बताओ बेस मेथड में पूरा काम क्या कहलाएगा, एक, और एक दिन का यदि उसका काम निकालना है तो उसको एक के बटे में ले जाएंगे, क्लियर। एक तरीका अपना ये हो गया बेस मेथड, ठीक है। इसके बाद क्लियर, एक हमें पढ़ना है डिड बटे कैन मेथड, ठीक है। पहले देख लेते कि इसमें क्या क्या मेथड लगाना है। एक होता है डिड बटे कैन मेथड है। अभी केवल इनके मेथडों के बारे में चर्चा करते हैं। देखो डू माने होता है करना, डू का सेकंड फॉर्म है, तो डिड मींस क्या होगा, डू माने करना और डिड मींस किया, यानी जो व्यक्ति है उसने जितने दिन काम किया वो लिखेंगे ऊपर, और कैन का मतलब कर सकता है, किसी काम को पूरा कितने दिन में कर सकता है, तो इसका मतलब पूरा काम कितने दिनों में करता है वो लिखेंगे बटे में। जैसे मान लीजिए एक किसी काम को करता है 20 दिनों में, लेकिन उसने पहले 5 दिन काम किया, तो पहले बताओ 5 दिन जो काम किया वो लिखेंगे ऊपर, और पूरा काम कहाँ लिखेंगे, नीचे, क्लियर। तो आपको आ गया कि डिड मतलब किया, जितने दिन काम किया उतना ऊपर, पूरा काम जितने दिनों में करेगा उसको पूरा काम को कहाँ लिखेंगे, नीचे, क्लियर। ये हमारा हो गया डिड बटे कैन मेथड। अभी एक प्रश्न में तीनों मेथड बताएंगे, बेस से भी चलेंगे, डिड बटे कैन, एक मेथड और पढ़ना है, ठीक है। देखो एक तीसरा मेथड ये है, इसमें हमें पूरा टॉपिक आपको एक तीसरे मेथड से ही पढ़ना है। ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट मेथड, जैसे हमने चक्रवृद्धि ब्याज TM मेथड से पढ़ा था पूरा लगभग। देखो एलसीएम मेथड में पूरा काम कहलाता है, ठीक। ये आपका है तीसरा मेथड, कौन सा, एलसीएम मेथड, एलसीएम मेथड ये है। इसमें आपका पूरा काम कहलाएगा एलसीएम, जैसा नाम ही सिर्फ पर कौन सा मेथड है, एलसीएम, तो इसमें पूरा काम आपका एलसीएम कहलाएगा, ये आपका, ठीक है। अभी तो हमें केवल इतनी जानकारी हो गई कि अगर हम बेस से चलेंगे तो अगर किसी काम को पूरा जितने दिनों में करेगा, अगर हम उसको एक के बटे में ले आएंगे तो उसका एक दिन का काम निकल आएगा। एक आपके पास हो गया बेस मेथड, एक आपके पास हो गया डिड बटे कैन मेथड, एक आपके पास हो गया एलसीएम मेथड, ठीक है। अब देखो बेस तो देखो कम परीक्षाओं में यूज किया करो, बेस मेथड का वहां प्रयोग किया जाए जब आपके पास कोई भी तरीका ना बचे लास्ट में। अब अपने पास देखो इससे तो चलेंगे नहीं एग्जामों में, ठीक है, बेस मेथड से देखो नौकरी मिलना नहीं। अब आपके पास दो तरीके हैं, डिड बटे कैन और एलसीएम।
तो प्रयास ये करना कि एलसीएम से बहुत जल्दी आंसर आते, तो पहले हम एलसीएम तरीका चलेंगे। कहीं अगर एलसीएम मेथड में कोई अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर डिड बटे कैन में चलेंगे। जब सब कुछ कोई दिक्कत आएगी तो लास्ट में फिर बेस मेथड का यूज करेंगे। क्लियर? तो अपने पास 3 मेथड हो गए। अब चलते हैं टैब बाय टैब चलेंगे, ठीक है? क्लियर है? चलिए तो देखो टैब 1 में चलते हैं। अब देखो टैब 1 लिखते चाहिए साथ साथ। एक किसी काम को, ये अपन का कौन सा चल रहा है? टैब 1, ठीक है? क्वेश्चन, एक किसी काम को 20 दिनों में, एक किसी काम को 20 दिन में और भी उसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है, भी उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है? ये है आपका ऑप्शन भी कर लेते हैं, ठीक है? अगर मान लीजिए आ जाए ऑप्शन 12 दिन में सर। 12 दिन, 20 दिन, 30 दिन, ठीक है? ये एक ऑप्शन और बना देते, चलो इसको हम 25 कर देते, ये 25 दिन, ठीक है? ये 12 दिन आएगा सर, 12 दिन। ठीक है, चलिए सही है। तो देखो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न, ठीक है? पहले प्रश्न को अपन क्या करेंगे? बेस मेथड भी चलेंगे, डिड बटे कैन भी चलेंगे। एक प्रश्न में तीनों तरीके पहले देख लेते हैं। इसके बाद जिस मेथड से अपनी स्पीड बढ़ेगी उसी मेथड का यूज करेंगे, ठीक है? फिर यदि अगर आपको कहीं एक मेथड में कोई दिक्कत जाएगी तो दूसरा मेथड, ठीक है? आपके पास होना चाहिए सभी तरीके। तो देखो क्या कह रहा है, ए किसी काम को करता है 20 दिन में, फिर जिस काम को ए ने किया क्या कह रहा है, बी उसी काम को करता है 30 दिनों में। अच्छा बताओ, सभी की क्षमताएं अलग अलग होती है तो काम करने की क्यों समय में भी परिवर्तन आएगा। अब ये मान लो जी स्लो काम करता है तो 20 फास्ट काम करेगा तो और कम लगेगा, और फास्ट करेगा तो और, जिसकी जितनी क्षमता हो वैसा उसको समय लगेगा, ठीक है? चलिए तो हम पहले चलते हैं बेस मेथड में, ठीक है? बेस मेथड, बेस में चलते हैं। ये बताओ ए पूरा काम करता है, ए पूरा काम कितने दिनों में करता है? 20 दिन में। तो हमने क्या करेंगे, ए का 1 दिन का काम निकालेंगे तो बताओ ये 20 कहां जाएगा? 1 बटे में जाएगा। पूरे काम को उल्टा कर देंगे तो 1 दिन का काम निकाल आएगा, तो ये आ जाएगा 1 दिन का ए का काम, ए का काम, यानी 1 दिन में ए का काम क्या हो जाएगा? 20 का उल्टा हो जाएगा 1 बटे 20। क्लियर? अगर ए पूरा काम 20 दिनों में करता है तो 1 दिन में करेगा 1 बटे 20। फिर बताओ बी पूरा करता है, बी पूरा काम करता है, बताओ कितने दिनों में? 30 दिन में। तो इसका भी 1 दिन का काम निकालें तो 1 दिन का बी का काम, इसको उल्टा कर देंगे, 30 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1 के बटे में रख दो 1 बटे 30, यानी ए 1 दिन में करेगा 1 बटे 20 भाग, बी 1 बटे करेगा 30 भाग। अब कहता है दोनों से पूरा काम कराना है, तो बताओ दोनों करेंगे तो दोनों का काम जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं ये 500 ईटा है, 500 ईटा है, और किसी को मान लो यहां से उठाकर मान लो ये छत के ऊपर ले जाना है, तो ये बताओ एक की क्षमता है 1 दिन में मान लेते हैं कितनी? 50,
और दूसरे की क्षमता एक दिन में कितनी, मान लेते हैं क्या 25, जो भी है। तो ये बताओ अगर दोनों, अगर ये 50-50 चले जाएगा तो इसका समय कुछ और होगा, इसका समय कुछ और। जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो बताओ दोनों का काम जुड़ेगा नहीं। क्लियर? तो बताओ ए का काम और बी को दोनों मिलकर काम करना है तो दोनों का काम क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो देखिएगा दोनों मिलकर, दोनों मिलकर, तो ये बताओ ए का एक दिन का काम क्या है 1/20 प्लस ए का एक दिन का काम 1/30। दोनों का जोड़ कर देखते हैं कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं। दोनों का एक दिन का काम निकाल लेते हैं। अभी दोनों का अलग अलग था, अब दोनों का प्लस कर दिया तो दोनों का एक दिन का। तो ये बताओ इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 30-20 आ जाएगा 60। एलसीएम 20-30 60-3 = 60। ये आपका आ गया 5/60। कैंसिल कर देंगे तो बताओ 1/12। यानी दोनों मिलकर बताओ 1/12 किया। अच्छा बताओ ये एक दिन का काम है दोनों का, दोनों मिलकर ये एक दिन का काम, एक दिन का दोनों मिलकर। ये बताओ एक दिन का काम जो आता है बताओ उल्टा आया करता है, तो 1/12 का उल्टा क्या बनेगा 12। अच्छा ये बताओ 12 भाग करे इधर गुणा करेगा 12 दिन, और एक का मतलब 20 में दिन में क्या होता है पूरा काम। यानी 1/12 का देखो एक दिन का दोनों का काम 1/12। जब ये बताओ 20 का उल्टा 1/20 एक दिन का काम कर सकते, तो एक दिन का काम जो आएगा उसका उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा पूरा काम। 1/12 का उल्टा करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा क्या 12 पूरा काम। तो ये हो जाएगा पूरा काम। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 12 का उल्टा हो जाएगा 1/12 का उल्टा 12 दिन। ठीक है, ये हमारा हो गया बेसिक तरीका। केवल एक प्रश्न में चलेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न इसलिए बेस से बता दिया। देखो एक दिन का है, अगर कोई दिक्कत हो तो देखो 12 का 1 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 12 दिन, और एक का मतलब होता है बेस मेथड में पूरा काम। तो जहां भी एक दिन का पूरा काम आया करेगा, एक दिन का जो भी काम आएगा यदि हम उसको उल्टा कर देंगे तो बन जाएगा हमारा पूरा काम। पूरा काम का उल्टा होता है एक दिन का काम, एक दिन का उल्टा का काम होगा पूरा काम। ठीक है, अब चलते हैं डिड बटे कैन मेथड में। ऑप्शन को हटा देते हैं। ठीक है, इसकी बाद में ऐसे बता देंगे, कभी कभी ऑप्शन में लॉजिक भी लग जाता है। ठीक है, देखो दूसरा है आपके पास डिड बटे कैन मेथड। ठीक है, डिड बटे कैन मेथड। बताओ इसमें है दो व्यक्ति, हमने बताया था डिड मतलब होता है किया, जितने दिन काम किया उतना ऊपर, कैन का मतलब पूरा काम कहाँ लिखोगे बटे में। क्लियर? और डिड बटे कैन में भी लिख लेना पूरा काम में एक ही कहलाएगा। इसमें भी बेस मेथड में पूरा काम क्या कहलाता है एक है, पूरा काम क्या कहलाता है एक है। क्लियर? अब बताओ ए और बी दो व्यक्ति हैं। बताओ ए ने, बताओ हमें ये याद करना है कि ए ने कितने काम किया, ए ने किया है 20 दिनों में पूरा काम, बी ने किया है 23 दिनों में। अब ये बताओ दोनों मिलकर यदि काम को करेंगे तो बताओ दोनों अगर साथ साथ काम कर रहे हैं, कर तो रहे कि नहीं कर रहे हैं, कोई गया तो है नहीं है। अगर दोनों साथ साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो ये बताओ दोनों को बराबर बराबर समय नहीं लगेगा। ऐसा तो नहीं कि ए ने काम किया छोड़कर चला गया। अगर ए और बी दोनों शुरू से लास्ट तक साथ साथ काम किए तो दोनों को बराबर बराबर समय लगेगा। क्यों, ए भी काम में लगा हुआ, बी भी काम में। हाँ, जिसकी क्षमता देखोगी वो अधिक काम करेगा, जिसकी कम होगी कम, लेकिन दोनों को समय कैसा लगेगा बराबर। तो मान लेते हैं कि दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया टी दिन। क्यों, मान लेते हैं दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया टी दिन। तो बताओ जितने दिन काम किया वो कहाँ लिखेंगे ऊपर। तो बताओ टी कहाँ लिखेंगे ऊपर, ये ए का है। अब बताओ ए का, ए ने 3 दिन काम किया तो इसके बटे में लिखेंगे ए का पूरा काम। ए का पूरा काम क्या है 20, ये हो गया ए के बारे में। बताओ जब ए ने 3 दिन काम किया तो बी भी तो 3 दिन काम किया होगा, क्योंकि दोनों साथ साथ कर रहे हैं। तो ए ने 3 दिन काम किया बटे ए का पूरा काम, बी ने 3 दिन काम किया बटे बी का पूरा काम। बी का पूरा काम क्या है 30, और दाएं पक्ष में पूरा काम लिखा करो कितना 1। ये कहलाता है आपका डिड बटे कैन मेथड है। जितने दिन काम किया जिस व्यक्ति ने उसका काम ऊपर, बटे में उसी का पूरा काम। ए ने 3 दिन किया बटे ए का पूरा काम, बी ने जितने दिन किया बटे बी का पूरा काम। सी आएगा तो सी, और दाएं पक्ष में 1 जाएगा क्योंकि पूरा काम हमारा कहलाता है 1। सॉल्व कर लेते हैं। ये बताओ 20-30 का एलसीएम वही 60 जाएगा, 3 2 आएगा, 2t आएगा बराबर 1, और ये 3 और ये हो जाएगा ये 60 गुणा कर उधर क्या करेगा
भाग कर उधर क्या करेगा गुणा, 5 से कैंसिल कर दो तो ये आपका आ गया 12 दिन। तो हमने यही तो माना था कि दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, टी दिन। ठीक है, ये आपका हो गया डिड बटे कैन मेथड। तो काफी जगह इसका भी प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार और देख लेते हैं इन दोनों को स्पीड में। ठीक है, तो देखो एक बार और बेस मेथड को देख लेते हैं। बेस मेथड में केवल आपको इतना याद रखना है, अगर किसी का पूरा काम दिया गया हो, अगर हम उसको उल्टा कर देंगे तो एक दिन का काम निकाल आएगा। ठीक है, बात छोड़ देते हैं। अब डेट बटे कैन में क्या करना है, जिस व्यक्ति ने जितने दिन काम किया ऊपर बटे में उसी के पूरा काम। मान लिया कि दोनों ने मिलकर टी दिनों में काम किया, तो टी दिनों में ए ने किया है तो टी दिनों में बी ने किया होगा। तो ए ने कितने दिन काम किया, टी दिन बटे ए का पूरा काम। बी ने कितने दिन किया, टी दिन बटे बी का पूरा काम। सी होता तो सी का भी बराबर में एक है। अब देखो जिस मेथड से हमें पूरा टॉपिक पढ़ना उसमें आ जाती है। देखिए ये तीसरा मेथड है आपके पास एलसीएम मेथड। इसी को पूरा टॉपिक इसी से पढ़ना है, एलसीएम मेथड से। ठीक है, इसको देखो, इससे आपको पूरा टॉपिक पढ़ना है। लगभग 90% आपके आंसर आएंगे। देखो इस प्रश्न में कितने लोग हैं, दो। तो ए के सामने ए का पूरा काम, बी के सामने बी का। तो ए का पूरा काम कितना है, 20। बी का पूरा काम क्या है, 30। क्यों इतना लिख लिया करेंगे, 20 और लिख दिया 30। अब इन दोनों संख्याओं का आपको एलसीएम लेना है। तो 20 और 30 का एलसीएम बताओ क्या होगा, 60। जो भी एलसीएम आया करेगा यहाँ लिख दिया करेंगे बीच में। अब मालूम है ये पूरा काम एलसीएम कहलाएगा। एलसीएम मेथड में बताओ पूरा काम, यहाँ एक बार फिर से लिख देते हैं। एलसीएम मेथड में पूरा काम आपका एलसीएम निकाला करना, जो भी आएगा वही पूरा काम कहलाएगा। तो एलसीएम मेथड में पूरा काम क्या होगा, एलसीएम। ये बताओ 20 30 का कुल मिला के, जरूरी नहीं कि एलसीएम ही रखो, यहाँ कोई ऐसी संख्या रख दो कि इन दोनों का पूरा भाग चला जाए। 60 की जगह 120 रखोगे तो भी आंसर आएगा। कुल मिला के पूरा काम ऐसी संख्या बनाना है कि जितनी संख्या है इनका सभी को उसमें पूरा क्या चला जाए, भाग। तो 20 30 का भाग क्या पूरा 60 में जाएगा। अगर आप गलती से यहाँ 120 भी कर दोगे, 240 भी करोगे तो भी आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। क्लियर। लेकिन ये बताओ छोटी सी वैल्यू मानेगी, जितनी बड़ी वैल्यू मानेंगे, देखो यहाँ जितनी बड़ी वैल्यू मानेंगे उतना टफ होगा। अब अगर हमें सरल करना है तो इससे इन दोनों का एलसीएम, इससे छोटी संख्या संभव है ही नहीं है। हमें कोई यहाँ ऐसी संख्या रखना है जो सभी का भाग जाए। इससे अच्छा आप लोग याद करो कि जितनी संख्या आया करेंगी हम सभी का एलसीएम यहाँ रख दिया करेंगे। 20 30 का एलसीएम होता है 60, तो हमने रख दिया 60। अब आपका ये पूरा काम हो गया 60। अब देखो ये पूरा काम करता है 20 दिनों में। अगर मान लो इससे पूरा काम 20 दिनों में करता है, यदि मैं एक दिन में काम कराना है तो 20 का भाग 60 में जाएगा कितनी बार, एक कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 20 के सामने यहाँ एक के सामने रख दिया 3। 30 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। इसके सामने रख दिया 2। मालूम है, इसका मतलब है ये जिस काम को 20 दिनों में पूरा करता है उसी काम को एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। जैसे मान लो, ठीक है, मान लेते हैं कि ये 60 रसगुल्ले हैं। ठीक है, ये 60 रसगुल्ले एक को पूरे खाना है अकेले। अगर ये एक दिन में 3 रसगुल्ले खाता है, डेली 3 3 खाएगा, तो बताओ 60 रसगुल्ले कितने दिनों में खत्म होंगे, क्यों 20 दिन में होंगे कि नहीं होंगे। अगर बी एक दिन में 2 रसगुल्ले खाता है तो बताओ 60 रसगुल्ले कितने दिन में समाप्त कर देगा, 30 दिनों में। आगे समझ में, इसका उल्टा 20 दिनों में अगर पूरे रसगुल्ले खाएगा तो 20 का भाग 3 बार, तो 3 रसगुल्ले। ठीक है, क्लियर। बेटा देखो थोड़ा यहाँ 2 मिनट थोड़ा कोई आज देख लेते हैं। ठीक है,
सर कहाँ चले गए सर आप? छुट्टी कर दी क्या सर? सर फीस जमा करने चले गए क्या? क्या हुआ? ऑनलाइन में क्या हुआ? कौन बच्चे? सर हम जब से आवाज लगा रहे हैं सर, आप कहाँ चले गए थे? ये हमारा हो गया था, ठीक है। चलिए जहां से चल रहे थे वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तीसरा मेथड एक बार शुरू से देख लेते हैं। तीसरा है आप लोगों का एलसीएम मेथड, ठीक है। एलसीएम मेथड में क्या करना है, जितनी संख्या में सभी का एलसीएम निकाल के यहाँ रख देना है और एलसीएम में सभी का अलग अलग भाग देना है। 20 का भाग 7 में 3 बार गया तो इसके सामने 3, 30 का भाग 7 में 2 गया तो 2 बार। ये जो आता है ये आपकी क्षमता आ जाती है। ए की क्षमता एक दिन में कितनी है? 3 यूनिट। बी की क्षमता एक दिन में कितनी है? 2 यूनिट। क्लियर? ये बताओ, ए पूरा काम करेगा 20 दिन में, लेकिन ए कितना काम करेगा? ये जो आता है ये एक दिन का काम है। एक दिन में करेगा 3 यूनिट, बी एक दिन में करेगा 2 यूनिट। अब पूरा काम क्या कराएगा आपका? एलसीएम यानी 60। अब देखो इसमें होता क्या है, ये बताओ। यदि ए अकेले काम करेगा, ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, 60 का काम करना है, तो बताओ 3 का भाग 7 में देंगे, 20 आएगा कि नहीं आएगा? अगर बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, अकेले पूरा काम कराना है, तो 2 का भाग 7 में देंगे, क्या आएगा? 30।
अब देखना दोनों मिलकर काम करना है, दोनों मिलकर। देखो जो व्यक्ति जितना काम करेगा उसमें भाग देंगे। बताओ इन दोनों से कितना काम कराना है, पूरा। तो पूरा काम बताओ क्या है, 60। अगर हम 60 में बताओ ए एक दिन में करेगा, 3 भी एक दिन में करेगा, 2, जब दोनों मिल जाएंगे तो बताओ 5 मिनट का काम होगा कि नहीं होगा। तो 3 + 2 दोनों का काम कितना हो गया एक दिन का, 5। 5 का काम एक दिन का है और पूरा काम कराना है 60। तो 5 का भाग बताओ 60 में दे दीजिए, कितनी बार जाएगा, 12 बार। इसका मतलब ये आपका आंसर आ जाएगा 12 दिन। ठीक है, यानी जो व्यक्ति जितना काम करेगा, पूरा काम कराना है तो पूरा काम हमने बताया था एलसीएम मेथड में कहलाएगा एलसीएम। दोनों से काम कराना है तो दोनों का दे दिया भाग, यानी जो व्यक्ति काम करेगा उससे हमें भाग देना है, कितने में, जितना काम करेगा। तो दोनों का काम करना है तो दोनों का भाग देंगे। ठीक है, जो व्यक्ति काम करेगा उससे भाग देना है जितना काम करेगा। अगर हम इन दोनों से आधा काम कराते तो 60 का आधा काम तो हो जाता 30। ठीक है, तो इतना क्लियर आ गया कि हमें सभी संख्याओं का एलसीएम लेना है, सभी में अलग अलग भाग देंगे तो उनका ये जो आएगा एक दिन का काम आएगा। फिर जो लोग काम करेंगे हमें उनका भाग देना है। तो देखो जो एक दिन का मान आएगा इनका हमें टोटल करके क्या देना है, भाग। क्या, अरे मिश्रण संयुग, मिश्रण, अरे आपका मिश्रण ही तो हो गया, हमने थोड़ा उल्टा बना दिया चित्र। क्यों, ये बीच में मिश्रण ही तो हो गया। क्लियर, क्यों, भाव मिश्रण ही नियम है, पूरा काम ये कर दिया, आपका मिश्रण ही तो आ गया, हमने थोड़ा उसको उल्टा कर दिया। ठीक है, मिश्रण में अब सीधा उसको सीधा होता है सर, क्या, मिश्रण में सीधा सीधा घटाया जाता है, एलसीएम में थोड़ी तिरछा। अरे ये वो नहीं है, उसमें तिरछा जाने वाला घटाना नहीं है। अगर इसमें हम भाग देंगे तो ये नीचे का आएगा। वो नाम भी है मिश्रण मेथड, उनके हिसाब आप वो नहीं है, मिश्रण नियम वैसे वो है नहीं है। अब क्या कि अब आप लोगों को कोई टीचर जैसा पढ़ा दिया तो ठीक है मिश्रण नियम, अरे नियम बना दिया, वो मिश्रण नियम थोड़ी है। मिश्रण नियम में तिरछा जाने पर घटाते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को ये वही बना तो दिया कि सर। जैसे हम यहाँ 30 लिखा है, 30 लिखा है, यहाँ पूरा काम एलसीएम ऐसा करते हैं। ठीक है, 20 का भाग गया, पता नहीं जैसा आप कोई पढ़ा देता हो, 20 यहाँ 3 बार गया, यहाँ 2 बार गया, नाम दे दिया मिश्र, जबकि मिश्र नियम में मालूम है। पहली बात तो ये बात वैल्यू इन दोनों के बीच में आती, तो ये मिश्र नियम नहीं है। वो आप लोग पढ़ते हैं तो ठीक है, पढ़ते रहे। ठीक है, नाम आ दिया वैसे है नहीं। ठीक है, चलिए इसका नाम है ये एलसीएम मेथड। अब हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम मेथड। तो एलसीएम मेथड हमने ये सीखा कि पहले तो सभी संख्याएं यानी जिनके सभी के पूरे काम दिए उनका निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम में अलग अलग भाग देंगे तो एक दिन का काम। इसके बाद जो व्यक्ति काम करेगा उससे देंगे भाग, जितना काम करेगा उतने में भाग देंगे। अच्छा यदि हम आपसे पूरा करा, अगर इसमें ये पूछते बताओ दोनों मिलकर ये आधे काम को कितने दिन में करेंगे, क्यों, दोनों मिलकर आधा काम, तो ये बताओ पूरा काम 60, आधा काम बताओ ये 30 होता कि नहीं होता। और दोनों से काम कराना है तो 3 2 5, 5 से भाग देंगे आपका आंसर 6 दिन आएगा। क्यों, अगर ये कहे कि पूरे काम का 1/4 तो हम 1/4 में भाग देंगे, जो व्यक्ति जितना काम करेगा उतने में भाग देंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते, इस बार आप लोग बताइएगा स्क्रीन में। अब हमें पूरा टॉपिक इसी पर पढ़ना है। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं, यहाँ 10 और 15 कर लेते। ठीक है, यहाँ पर 10 कर दो, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 10 कर दीजिए, यहाँ पर 15 कर दो। बताओ इसका आंसर क्या होगा। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 6 दिन, 15 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। 6 दिन सर, हाँ 6 6 दिन। दिन। हाँ हाँ भाई सुन लिए, एक काम किया करो बेटा, टैप करके बता दिया करो आप लोग। ठीक है, क्यों, आपकी स्क्रीन में कर कोचिंग से भी तो सकते सर हैं बहुत आवाज आती है सर, क्या। कोचिंग से भी तो सर बहुत आवाज आया करती है हम लोगों के पास। अच्छा चलिए बताओ, ए के सामने क्या लिख देंगे, 10। हाँ सड़क में चलते तो थोड़ा बहुत आ जाती होगी। ठीक है, ए के सामने 10, बी के सामने 15। बताओ एलसीएम क्या आएगा, 30। तो 30 यहाँ 10 का भाग 30 में गया 3 बार, 15 का भाग 30 में गया 2 बार, तो 2। बताओ दोनों मिलकर काम करेंगे तो दोनों मिलकर काम कराना है। ये बताओ दोनों से पूरा काम कराना है तो पूरा काम आपका कहलाएगा एलसीएम। दोनों से काम कराना है तो दोनों को जोड़कर दे देंगे क्या, भाग। ये हो जाएगा 3 + 2
तो हो जाएगा 30 प्लस क्यों 5, ये आपका आंसर आ जाएगा 6 दिन। तो ये इस तरह का काम हो गया। यदि दोनों का ए का पूरा काम हो, बी का दोनों को कराना होगा तो ये अपना कर देंगे, ठीक है। अब देखो एक काम करते, फार्मूला भी पढ़ लेते, इसके पहले बारे में याद नहीं था, फार्मूला भी बता देते, ठीक है। कुछ बच्चों को याद रहता है तो फार्मूला भी कर सकते हो, ठीक है। क्या होगा फार्मूला बताओ, दोनों का गुणा, क्यों ये होता है दोनों का गुणा बटे दोनों का एक होता नहीं, दोनों का गुणा बटे दोनों का योग। योग होता है। 10 प्लस 15 ऐसा, ठीक है। तो 10 15 का मतलब 25, तो जिनको ये रहता है 5 3 15 वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें तो कर सकते हैं, तो फार्मूला भी कर देते, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, कभी मान लो कुछ बच्चों को याद है तो कर सकते हैं, तो इसके पहले बारे में भी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देख फार्मूला भी इस प्रश्न में लगा लेते हैं, ठीक है। काफी बच्चों को याद रहता तो वो भी देखो, इसके पहले बारे में आप लोग लगा लेना। एक इसका देखो एक फार्मूला भी होता है, अगर ए का पूरा काम है, दोनों का अलग अलग पूरा काम हो, दोनों का एक साथ निकालना हो, तो देखो ये होता है ऊपर दोनों का गुणा कर दो और नीचे दोनों को जोड़कर उसका क्या दे दो भाग, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन मालूम है किसका कहाँ यूज करना, अगर एक व्यक्ति का पूरा काम है, दूसरे व्यक्ति का पूरा काम है, दोनों का साथ निकालना केवल 2 में लगेगा, 3 में नहीं लगेगा। तो क्या करना, ऊपर दोनों का गुणा कर देंगे, नीचे दोनों का योग कर से भाग देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो कर देते हैं 10 गुणे 15 बटे 15 10 25 पच्चम 25 5 दूनी 10 5 3 15 3 दूनी 6। तो जिनको याद रहता है तो उसमें भी कोई बुराई नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्लियर, लेकिन ये याद रखना ये केवल 2 वालों में लगाना, अगर एक का दिया गया और दूसरे का पूरा दिया गया, दोनों का एक साथ निकालना तो ये कर सकते हैं, ऊपर दोनों का गुणा नीचे दोनों का योग, ठीक है। अब चलिए हम यहां से टाइप बदलते हैं, क्लियर है। अब चलते हैं टैब 2, कौन सा है टैब 2, ठीक है। देखो टैब 2 में क्या है, ए किसी काम को करता है 24 दिन में, ए किसी काम को 24 दिन में, जबकि बी उसी काम को 16 दिन में, जबकि बी उसी काम को 16 दिन में, एवं एवं 16 दिनों में, एवं ए कोमा बी और सी उसी काम को 6 दिनों में 6 दिनों में पूरा करते हैं, तो सी अकेला उसी काम को तो सी अकेला उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये है। अब इसमें देखो तीसरा व्यक्ति आ गया, ठीक है। तीसरा व्यक्ति आ गया, देखो जो व्यक्ति, ये तो बताओ ए के सामने एलसीएम मेथड से चलेंगे, हम एलसीएम मेथड है। अब आपको पूरा टॉपिक इसी पर पढ़ना है एलसीएम से, ठीक है। ए के सामने क्या लिखेंगे 24, फिर दिया गया बी, तो बी के सामने क्या लिखेंगे 16। अब ये तीनों का टोटल दिया है, तो बताओ तीनों का है, तो हम यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, और इसका क्या लिखेंगे 6। बताओ ये सब कुछ लिख दिया, ठीक है।
ठीक है, 16 दिन आया है किसी का। अच्छा ये बताओ, ए के सामने 16, बी के सामने, ए के सामने 24, बी का 16, तीनों का है ये, तो तीनों को लिख दिया प्लस में, कितना है 6। अब बताएं तीनों का लेंगे क्या हम एलसीएम। ये बताओ 24, 16, 6, इन तीनों का एलसीएम बताओ 48, 48 आएगा। क्यों क्या आएगा 48, क्या हमने लिख दिया एलसीएम 48। अब 48 में सभी का अलग अलग भाग देंगे, तो 24 का भाग 48 में 2 बार गया, इसलिए इसके सामने लिख दिया 2, सामने उसी के। बी का बताओ 16 का भाग 48 में 3 बार, तो बी के सामने लिख दिया 3। 6 का भाग 48 में 8 बार, तो इसके सामने लिख दिया 8। क्यों सभी का अलग अलग भाग दे दिया। ए एक दिन में करेगा 2 यूनिट, बी एक दिन में करेगा 3 यूनिट, तीनों मिलकर एक दिन में करेंगे 8 यूनिट। अब बताओ काम किससे पूरा कराना है, सी से। याद रखना जो व्यक्ति काम करेगा उसी का केवल भाग देंगे। अगर सी से पूरा काम कराना है तो हमें सी के एक दिन का भाग देना पड़ेगा। तो देखिएगा हम सी का एक दिन का कैसे निकालेंगे। एक दिन में करता है 2, बी एक दिन में किया 3, दोनों ने मिलकर ए बी ने 3 2 5, ये बताओ 8, तो बताओ तीनों का काम है ना। अगर ये ए बी सी तीनों ने मिलकर 8 दिन काम 8 यूनिट काम करते हैं, अगर 8 यूनिट में से बताओ ए बी का बताओ कितना यूनिट है 5, 8 में से 5 घटा दे तो बताओ सी का मान कितना आएगा 3 यूनिट। और 3 का भाग बताओ यदि हम इसमें देंगे 48 में तो कितनी बार गया 16, इसका मतलब आंसर 16 आएगा। देखो एलसीएम मेथड में केवल आपको इतना ही बनाना है, इसके बाद आप मौखिक कर सकते हो। सी से काम कराना है तो हमें सी का वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ए बी का टोटल है 5, ये तीनों का टोटल है 8, में से ए बी का टोटल घटाएंगे तो सी का मान आएगा। तो देखिए हम सी का मान निकालते हैं, ठीक है। बताओ ये 8 में से बताओ ये किसका, ए का और बी का घटा दे तो ये आपका सी का मान बताओ क्या आ गया 3। क्यों क्लियर। ये बताओ ए बी सी बराबर ये, अगर नहीं आए तो देखो एक लाइन और हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या बताओ a प्लस बी प्लस सी बराबर 8 है कि नहीं दिया है। बताओ a की वैल्यू 2 रख दी, b की वैल्यू 3, तो बताओ हमने वहां पक्षांतर करेंगे तो यही तो लिखा है 2 उधर 3 इधर, इतना लंबा थोड़ी चलेंगे। देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर 8, a का मान है 2, b का मान है 3, हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा कैलकुलेशन खास करो। अगर तीनों का टोटल 8 है, यदि तीनों के टोटल में से हम ए बी का मान घटाएंगे तो ये सी का मान आ गया। अब देखो सी से हम पूरा काम करा रहे हैं, सी अकेला पूरा काम। ये बताओ पूरा काम कराना है तो पूरा काम क्या कराता है एलसीएम, और जो व्यक्ति काम करेगा उससे भाग, तो सी से काम कराना है तो सी का भाग दे दो, सी का मान क्या है आपका 3, 3 का भाग दे दो तो आपका ये आ गया आंसर 16 दिन, ठीक है। इसको मिटा दे दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के आपको एलसीएम मेथड में इतना ही बनाना है। इसके बाद ये प्रयास करना कि ये लिखने की जरूरत ना पड़े। सी से काम कराना है तो सी का मान निकालना पड़ेगा, तो आपको ये देखना पड़ेगा तीनों ने मिलकर किया 8, 8 में से बताओ ए बी ने कर दिया 5, तो 8 के काम में से 5 का काम घटा दो ए बी का, तो कितना निकल आएगा सी का 3, सी का 3 है तो 3 का भाग देंगे। पूरा काम करना है तो पूरा, आधा करता तो 24 में भाग देते, 1/4 करता तो किस में भाग देते 16 में, 1/3 कर जो भी 1/4 का मतलब 12 में, 1/3 करता तो 16 में, जो भी है, ठीक है। तो चले इसके आगे चलते हैं, इसमें ज्यादा नहीं है, ठीक है। टैब 2 में केवल एक ही है। अब आ जाते हैं टैब 3 में। देखो बेटा टैब 3, ठीक है। देखो किसी काम को 16 दिन में, 16 दिन में, और भी उसी काम को और
भी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर काम की शुरुआत करते हैं, दोनों मिलकर काम की शुरुआत करते हैं, दोनों मिलकर काम की शुरुआत करते हैं। 4 दिन बाद, 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया, एक काम छोड़कर चला गया। 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया, तो शेष काम, तो शेष काम को भी कितने दिनों में करेगा, कितने दिनों में करेगा। ठीक है, ये है। चलिए तो पहले 2 मिनट का समय पहले आप लोग लगा लो। ठीक है, लगाओ सब लोग, 2 मिनट का समय है। ठीक है, 9 दिन सर, 9 दिन। कितना आया? 9 दिन। बाकी लोग भी लगाओ। नौ दिन से। कितना आया? 5 भी आया है, 9 भी आया है। चलिए ठीक है, देखो जो व्यक्ति काम करेगा, जितना काम करेगा उसमें भाग देंगे। तो चलो पहले हम डायग्राम बनाते हैं। देखिएगा एलसीएम मेथड ही चला है, अब एलसीएम मेथड है। ठीक है, बताओ ए के सामने लिख दिया हमने 16, बी के सामने क्या लिख दिया 12, और तो कोई है नहीं। एलसीएम आएगा 16 12 का क्या आएगा 48, ये जाएगा 3 बार, ये जाएगा 4 बार। अब बहुत ध्यान से देखना, अभी तक जितने प्रश्न पाए तो उसमें शुरू से अंत तक व्यक्ति काम कर रहा था। इसमें अब बीच में छोड़कर जाएंगे, अब बीच में छोड़कर जाएंगे, कोई नया आएगा। अच्छा बताओ, काम की शुरुआत दोनों मिलकर करते हैं, यानी शुरुआत दोनों ने की है। तो ये बताओ, यदि दोनों शुरुआत करेंगे तो देखो एक दिन में काम करता है अकेले 3, बी एक दिन में करेगा 4, जब दोनों मिल जाएंगे तो 3 4 7। बताओ दोनों मिलकर एक दिन में 7 यूनिट का काम करेंगे। और बताओ दोनों ने शुरुआत की है, एक गया कब है 4 दिन। ये बताओ 4 दिनों तक तो दोनों ने साथ साथ काम किया, क्यों? ये 4 दिन के बाद देखो बीच में कौन गया ए, लेकिन ये 4 दिनों के बाद गया, इसका मतलब 4 दिनों तक दोनों ने साथ साथ काम किया। तो एक दिन में मिलकर कितना करते हैं 7, तो 4 दिनों में 4 सत्ते 28, 4 दिनों में दोनों ने मिलकर कितना काम किया 28। तो ये बताओ 48 में से 28 काम हो गया, तो 48 में से 28 घटा दो, कितना बचा 20। अब ये बताओ जो 20 काम बचेगा, ए तो चला गया, किससे काम कराना है बी से। तो ये बताओ बी का मान कितना है 4, 4 का भाग 20 में 5 बार गया, तो यह 5 दिन बनेगा। राइट आंसर आप लोगों का 5 है। ठीक है, चलिए थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, तो ये बताओ हमें क्या करना है। दोनों में देखते हैं कि 4 दिन में काम कितना किया। तो देखिए दोनों ने का मतलब ए प्लस बी ने कितने दिन काम किया है 4 दिन। दोनों ने 4 दिन में काम किया। ये देखना, दोनों अगर मिल जाएंगे तो कितना काम करेंगे 3 + 4 एक दिन में। और काम कितने दिन किया है उन्होंने 4 दिन, तो हमने 4 का गुणा कर दिया। देखो दोनों मिल जाएंगे तो 3 + 4 का मतलब दोनों का एक दिन का काम, 4 दिन काम किया तो 4 से गुणा हो गया। ये बताओ क्या हो जाएगा 4 3 7, 7 का 4 में करेंगे 28।
यानी दोनों में 4 दिन में 28 मिनट का काम हो गया। पूरा काम है 48, अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो देखिए हमारा शेष काम कितना बचा। शेष काम ये बताओ, यदि हम टोटल काम में से जितना काम हो गया उतना माइनस कर दें। क्यों? टोटल काम है पूरा काम एलसीएम, पूरे काम में से यदि हमने जितना काम हो गया उतना माइनस कर दें तो शेष काम आ जाएगा। तो 48 में से 28 घटा दो, बताओ शेष काम कितना आया? 20। अब बताओ 20 से हमें शेष ही काम तो कराना है, इसलिए शेष काम की वैल्यू निकाली है। अगर बी को शेष काम करना तो शेष काम ये निकल आया। तो लिखते हैं शेष काम बी करेगा, शेष काम बी करेगा। तो बताओ शेष काम कितना है? 20। जो व्यक्ति काम करेगा उसी से भाग देंगे। बी को करना है तो बी का भाग दो। बी का मान क्या है? 4। जो ये भाग देने के बाद आता है इनका भाग देते हैं। तो 4 का भाग 5 में गया 5, ये आ गया 5 दिन। यानी यही तो पूछ रहा था, शेष काम को बी कितने दिन में करेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5। अगर ये पूछता कि पूरा काम कितने दिनों तक चला, पूरा काम कितने दिन तक चला, तो 5 दिन ये और शुरुआत में 4 ये, तो 5 4 9 दिन फिर आता है। ठीक है। अगर ये पूछता कि बताओ काम पूरा कितने दिनों तक चला, तो अंतिम में चला 5 दिन, शुरुआत में चला 4 4 5, फिर टोटल आपका बनता 9 दिन। ठीक है। तो ये देखेंगे कि अगर 4 दिन बाद ये गया तो 4 दिनों तक दोनों ने साथ साथ काम किया है। ठीक है। टाइम हो गया सर। चले तो अभी ये टैब 3 समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है। इसमें अभी कुछ प्रश्न है, अभी 2-3 प्रश्न और बचे हैं, तो इसको अपन कल देखेंगे। ठीक है। चलो तो बेटा इसके आगे अब कल चलेंगे। ठीक है।